बिहार में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि किसी राजनीतिक हस्ती के घर पर भी हमला करने से वो बाज नहीं आ रहे। ताजा मामला समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर थाना के रमैया गांव का है, जहां मंगलवार की देर शाम 20 से 25 की संख्या में आए बदमाशों ने यूथ आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष और उजियारपुर लोकसभा के प्रत्याशी रहे अमरीश राय के घर पर धावा बोलकर फायरिंग करते हुए उन पर जानलेवा हमला किया, लेकिन वे अपनी जान बचाने के लिए घर में छुप गए। मगर सभी बदमाश उनकी हत्या और इलाके में दहशत पैदा करने के लिए लगातार फायरिंग और गाली गलौज करते हुए उनके स्कॉर्पियो और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त करते नजर आए। अमरीश राय का बताना है कि उनके इलाके के ही एक दबंग परिवार के लोगों को 1988 में उनकी आंखों के सामने उनके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसी आरोपी परिवार के लोग जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल है, कुछ बाहरी अपराधी के साथ शाम में धावा बोलकर उनके जान लेने की कोशिश की। गनीमत रही कि फायरिंग की आवाज सुनकर वे घर में छुप गए। मैं अमरीश राय, आरजेडी के पूर्व जिलाध्यक्ष समस्तीपुर, उजियारपुर लोकसभा के पूर्व प्रत्याशी के घर पे आके लगभग 20-25 अपराधी, जिसमें गांव के भी लगभग 10-12 गो अपराधी था, जो कई बार जेल जा चुका है, हमको हत्या करने के लिए घर पे आके गोली चलाया और हमारे गाड़ी जो स्कॉर्पियो हम चढ़ते हैं उसको क्षतिग्रस्त कर दिया। और गांव के जो 8-10 आदमी हैं, तेज नयन राय, उसका लड़का मनीष राय, फिर मनीष राय, राजदेव राय के लड़का रजनीश राय, सब 302 के भी मुजरिम है, रवि राय, कवि राय, अनिल राय, संजीव राय और लगभग 8-10 अपराधी और थे। हमको हत्या करने के लिए आया था और इससे 1 साल पहले भी हत्या करने के लिए आया था, तो गांव के लोग पकड़ के और उसको जेल भेजे। 2 गो पिस्टल लेकर आया था। हमको कभी भी हत्या ये लोग कर सकता है। आज अब पूरा गाड़ी फोड़ दिया है और राजनीतिक साजिश के तहत हमको चाहता है, इसमें बड़े बड़े जो नेता हैं, यहाँ के जो दारू माफिया है मोहिउद्दीन नगर क्षेत्र के, ये हैं पूर्व विधायक, ये सब मिल के मेरे हत्या करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो लोग नहीं चाहता है जिसको ये लोग को लग रहा है कि कहीं टिकट मिल जाएगा तो विधायक न कहीं बन जाए, क्योंकि लोकसभा में चुनाव लड़ा तो बता दिया जो अमरीश राय में कितना दम है। हमको चाहता है जो कखनी हत्या करवा दे। आज 9 बजे रात में आके मेरे घर पर 19/8/2025 को घर पे चढ़ के, जिसका सीसीटीवी फुटेज आप देख लीजिए, पूरा गाड़ी के चकनाचूर स्कॉर्पियो कर दिया है। उसके बाद घर में घुस के लूटपाट किया है। हम 3 मंजिला पर थे, हमको लोग गोली भी फायर किया है, उसका सब सीसीटीवी में है, देख लीजिए। आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसपी साहब, डीएसपी साहब, थाना प्रभारी, सभी लोग, इंस्पेक्टर साहब, हमको जान माल की सुरक्षा दिया जाए, नहीं तो ये सब हम घर से भी निकलते हैं तो हमारे पीछे हत्या करने के लिए पीछा करता है। हम कई दिन एसपी सर को भी जा कहें, डीएसपी सर को भी कहें, ये लोग पर लगभग 19-20 गो केस चल रहा है। सब कोर्ट में गवाही भी सब लोग दे रहा है। हमको चाहता है, हमारे बाबूजी के भी 1988 में टेकन राय और बांके राय दोनों मिलकर हत्या कर दिया था। मेरे सामने में, मैं 8 साल के बच्चा था और मेरे माँ को धमकी देके 1.5-2 साल जेल रहा और उसके बाद केस के उठवाने का काम किया। अब ये सब टेकन राय, तेज नयन राय और उसका बेटा क्रिमिनल के लाके, मनीष राय, रजनीश राय, ये सब क्रिमिनल है, जो बोचा में भी मर्डर किया था। हमको भी चाहता है जो हत्या करा के मेरा ज़मीन तमीन सब अथी कर ले, सब हड़प ले, इसीलिए। और इसमें बहुत बड़ा साजिश है, जिसमें यहाँ का दारू माफिया है वो भी चाहता है, जो जवाहिर राय है दारू माफिया, वही दारू भी बेचवाता है। टेकन राय के बेटा मनीष राय जो हुआ, तेज नयन के बेटा, मानवाधिकार के बोर्ड लगेले है और उसी पर उसके यहाँ से दारू लाके दारू बेचता है और नंगा नाच करता है और क्रिमिनल के लेके आज हमारे घर पर चढ़ के हमको हत्या करने के लिए आया। सब फरार है। जो सीसीटीवी में, जो रोड पर सीसीटीवी लगा हुआ है, जो हम लगाए हुए हैं, उसमें आप लोग देख लीजिए।
कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए सभी करीब 15 मिनट तक गुंडागर्दी करते हुए आराम से निकल गए। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई, लेकिन अब तक किसी की गिरफ्तारी की सूचना सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि 2024 लोकसभा चुनाव में अमरेश राय ने आरजेडी से बगावत कर निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय और आरजेडी के आलोक कुमार मेहता के खिलाफ चुनाव लड़कर सुर्खियों में आए थे। चुनाव के बाद में अमरेश राय फिर से आरजेडी के कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे और तेजस्वी यादव के हर दौरे में उनके मंच पर दिखते रहे। अमरेश राय ने अपने जानमाल की सुरक्षा और हमलावरों पर कार्रवाई की मांग की है।